कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के साथ में मैंने बैठ करके पूरी बातचीत करी, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी का आशीर्वाद से तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जब फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफ़ी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन का प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, क्योंकि मैं सीएम लीडर हूँ, वहाँ पर मुख्यमंत्री हूँ, और मैं उस प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है, पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इस बात का मुझे दुख हमेशा जिंदगी भर रहेगा, और मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है कि मैं उस काम में कामयाब नहीं होगा। ठीक है, हो गई बात। देखिए ये घटना जो हुई है, इस घटना ने कई तरह के मैसेज दे दिए पूरे देश के अंदर, और मीडिया भी हमारे जो है कई बार किंग मेकर बन जाता है, कई बार वो मीडिया अपने हिसाब से स्टोरी चैनल लग जाता है। आज जब देश में संकट है, मीडिया में भी संकट है, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक जेल में जा रहे, 2-2 साल से बंद पड़े रहते हैं, इस माहौल में देश चल रहा है। तो मैंने कल रात को भी कहा था, हमारी पार्टी में तो एक तरफ राहुल गांधी जी निकल चुके हैं यात्रा के अंदर, बेरोजगारी, महंगाई के साथ में जो देश का हालात है, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा रहे, ये संदेश दे रहे पूरे मुल्क को वो, और हिंसा की कीमत में नहीं होनी चाहिए, उस माहौल में वो चल रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने उनसे मिला, कोची में जा करके रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया, मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई, जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, अशोक गहलोत की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली है और सोनिया जी को मैंने बता दिया है कि जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण थी। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अब मैं नहीं लड़ूंगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो यही कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए हैं और यह ऐलान उन्होंने खुद किया। दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने के बाद ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि शायद मौजूदा परिस्थितियों के बीच में उन्हें यह पद ना मिले। हालांकि अब अशोक गहलोत ने खुद ही इसे स्पष्ट कर दिया है और उनका यह कहना है कि मैं पहले भी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तब पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव था, मुझसे उम्मीद की गई थी, मैं तैयार था, लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थितियां बनी हैं उनको देखते हुए मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। यह संदेश गया कि मैं सीएम रहना चाहता हूं। मैंने सोनिया जी से माफी मांग ली है, इस घटना से आहत हूं और मेरा दुख कोई जान नहीं सकता। मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि 40-50 साल मैंने कांग्रेस की सेवा की, लेकिन जो घटनाएं हुई उसके बाद जीवन भर मुझे इस बात का अफसोस रहेगा क्योंकि दुख पहुंचाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अशोक गहलोत के सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद वो खबर ये है कि अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और ये इस वक्त की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष, अब इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। क्या दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, लेकिन इन सबके बीच में अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं, उनसे मुलाकात पहले नहीं होती है, उन्हें इंतजार करवाया जाता है और इंतजार करने के बाद जब अशोक गहलोत को मुलाकात होती है, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं अशोक गहलोत की तरफ से क्या कुछ कहा गया, कैसे उन्होंने ऐलान किया कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये मेरा फैसला। मुख्यमंत्री बने रहेंगे सर? ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू। तो दो बड़े ऐलान जो यहां किए गए हैं। पहला ऐलान, क्या कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जवाब था नहीं, अब मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। दूसरा सवाल कि क्या मुख्यमंत्री बने रहेंगे आप? उस पर जवाब यह दिया गया कि ये मैं तय नहीं कर सकता हूं, ये तय सोनिया गांधी करेंगी, कांग्रेस का नया अध्यक्ष तय करेगा। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। एक ये कि कांग्रेस में राजस्थान में सीएम कौन रहेगा, इस बात को लेकर संशय अभी बरकरार है, पूरी क्लैरिटी नहीं है कि क्या अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह कि अशोक गहलोत अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर।